Hello बच्चों, let's read this question. Question says for the expansion occurring from the initial stage to final stage in finite time, which is incorrect? Option A, equilibrium exists in initial and final stage. Option B, work done obtained is maximum. Option C, driving force is much greater than the opposing force. Option D, both A and B. Right? Key concept for this question is irreversible expansion. अगर हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की, तो देखो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में ना तो हमारे पास अगर ये सिस्टम है, ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है और ये हमारा इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारे पास इंटरनल प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होगा। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इंटरनल प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल से बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटरनल प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर प्रेशर 10 atm है तो यहाँ पे सिर्फ 0.01 atm है। ठीक है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की कंडीशन वहाँ पे आएगी जहाँ पे इंटरनल प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। अगर अगर हमारा इंटरनल प्रेशर 9 atm है और एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 8 atm है, राइट, वहाँ पे किसकी कंडीशन होगी, रिवर्सिबल एक्सपेंशन की। राइट, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो हमारे पास पी इंटरनल होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, पी एक्सटर्नल के। ठीक है, किसमें, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंशन अकरिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज इन फाइनाइट टाइम जहाँ पे मेंशन कर दिया, तब हम लोगों ने बोला कि क्या होगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशन होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है, देखो जैसे इंटरनल प्रेशर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक, तो इंटरनल प्रेशर अगर एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा प्रेशर हमारे पास कम होगा, राइट, थोड़ा प्रेशर क्या होगा, कम होगा जब एक्सपेंशन होगा। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर 9 है तो ये 8 है, तो एक्सपेंशन हुआ तो ये 8 हो गया। ठीक, दोनों फिर से किस स्टेट में आ गए, इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गए। फिर क्या होगा, इसका प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हमारा थोड़ा और कम हो गया। ठीक है, सपोज वो 7 atm हो गया तो इधर वो 8 atm है, फिर से एक्सपेंशन होगा। राइट, फिर से एक्सपेंशन होगा तो वो इसकी जो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू होगी वो 7 atm होगी। राइट, फिर इसको थोड़ा हमने कम किया। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये है, यहाँ पे हमने 5 या 4 ऐसे पत्थर रख दिए। ठीक है, जब हमारे पास रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हमने सपोज पहले ये एक पत्थर हटा दिया। ठीक, ये एक पत्थर हटा दिया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम हुआ। सपोज पहले इन चारों की वजह से लग रहा था 8 atm, राइट, एक हटा दिया तो हमारे पास अब कितना लग रहा है, अब हमारे पास लग रहा है 6 atm। राइट, हमारे पास कितना प्रेशर लग रहा है, 6 atm। और इंटरनल कितना है, इंटरनल सपोज 9 atm था। राइट, तो अब ये डिक्रीज होके 6 atm हो जाएगा। राइट, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी। फिर क्या होगा, फिर फिर हमारे पास क्या होगा, ये 3 पत्थर रखे हुए थे, इंटरनल हमारा 6 atm था। ठीक, हमने क्या किया, एक और पत्थर हटा दिया तो अब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कितना बचा, 4 atm बचा। ठीक, फिर हमने क्या किया, फिर जब हमारे पास हमने पत्थर हटाया तो एक्सपेंशन होगा। राइट, एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल प्रेशर हमारे पास कितना बच जाएगा, वो 4 atm हो जाएगा।
ठीक। अब फिर हमने एक पत्थर हटा दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास कितना है, 2 atm है। ठीक। एक एक करके हम लोग रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 atm, क्या बच गया, 2 atm हमारे पास इंटरनल प्रेशर बचा। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा और प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। जो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा वो यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, राइट। फिर उसमें डिक्रीज होगा, तो हमारे पास इसमें मतलब ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है। ठीक है। और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि जो सिंपली हमारे 4 हमने पत्थर रखे थे, हमने एक बार में हटा दिया, तो क्या होगा, अचानक से सडनली एक्सपेंशन हो जाएगा, सडनली एक्सपेंशन होगा। इस वजह से हमारे हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम स्टेप नहीं आएगा, सिर्फ कब रहता है इक्विलिब्रियम, इनिशियली और फाइनल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में और फाइनल स्टेज में ही हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम रहता है। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या है, हमारा इंटरनल प्रेशर। ठीक है। उसी की वजह से तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वो ज़्यादा है तभी तो। अभी हम देखा था कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। तो इसलिए हमारे पास ये जो ड्राइविंग फोर्स है यानी इंटरनल प्रेशर इज मच मच ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। फिर बोला है वर्क डन, वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास एक बार में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर पीवी कर्व से हम लोग देखें, पीवी ग्राफ से, एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम हम चाहे हमारे पास इंक्रीज हो गई 5 से 10, राइट, ये जो वैल्यू होगी एरिया अंडर द कर्व वो हमारे पास ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहेगा। ठीक है। वो हमारे पास क्या रहेगा, ऑलमोस्ट फिक्स ही रहेगा। इस वजह से हमारे पास जो वर्क डन इसके केस में आता है वो कम होता है रिवर्सिबल केस में, जो वर्क डन आता है उससे। ठीक है। तो हमसे यही बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बी, वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वर्क ऑब्टेन्ड इसमें कम होता है, मिनिमम होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।